व्यवसाय, जी हाँ, व्यवसाय ऐप चेन्नई स्थित स्टार्टअप है जो ग्रामीण भारत में मुख्यतः कृषि एवं छोटे और मध्यम व्यापार करने के तरीके को आसान करने जा रही है। और ऐसे में इसकी लॉन्च मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के ग्रामीण परिवेश से बसौली पंचायत में की गई है। ये व्यवसाय क्या है, इसके संदर्भ में हम आपको बताते हैं कि ये व्यवसाय एक ऐप है। बैनर पर एक तरफ से व्हीकल्स लगा हुआ है, जहां ऑटो है, कार है, वो तमाम सुविधाएं इस ऐप पर उपलब्ध रहेगी। यदि आपके पास ट्रैक्टर है, गाड़ी है, या आप मिस्त्री है या हुनर है आपके अंदर, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रही है, तो ऐसे में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको रोजगार मिल जाएगी। और आज इसका उद्घाटन या कहीं ऐप लॉन्च का स्थान चयनित किया गया है बसौली पंचायत भवन 17/5/2022। बस 5 दिन के बाद ये ऐप आपके मोबाइल पर आ जाएगी और तब आप तमाम तरह की सुविधाएं ले सकते हैं। व्यवसाय ऐप के लॉन्चर हैं प्रभात रंजन जी। ये व्यवसाय ऐप आखिर है क्या? व्यवसाय ऐप एक प्लेटफॉर्म है, मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसपे कि जो लोग सर्विस देना चाहते हैं, जब हम कहते हैं कि सर्विस देना चाहते हैं, किसी भी तरह का सर्विस हो सकता है। ये आपका कृषि से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपके पास जोतने के लिए कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, या फिर थ्रेसर है कटाई के लिए, जो भी आपके पास फार्म इक्विपमेंट्स हैं वो हुआ कृषि से संबंधित। जो हमारा ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है, जो हुआ ऑटो हुआ या कैब हुआ या पिकअप वैन हुआ, जो भी है, ट्रक हुआ, वो लोग, या फिर जो हमारा हुनर बेस्ड व्यवसाय है, जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ या कारपेंटर हूँ या पेंटर हूँ या फिर ड्राइवर एज ए स्किल, ये भी एक मेरा स्किल है, हुनर है, स्किल पर्सन है। हाँ, हुनर है जिसको कि हम व्यवसाय की तरह यूज़ करते हैं। हम ड्राइवर एज ए ड्राइवर जाते हैं, किसी का गाड़ी चलाते हैं, और ये मेरा व्यवसाय है। ये सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। वो लोग अपना खुद बताते हैं कि हमें कितनी दूर तक सर्विस करनी है, मेरा रेट क्या है। इसमें व्यवसाय ऐप कुछ नहीं कहता है। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो ये हैं, वो खुद बताते हैं कि मेरा क्या रेट होगा, हम कितनी दूर तक सर्विस करेंगे, और व्यवसाय ऐप उसी तरह से उनका बिजनेस और बाज़ार ढूंढती है। अगर किसी ने कहा मुझे 3 किलोमीटर तक की दूरी में बाज़ार ढूंढ के दीजिए, हम उनका ऑर्डर 3 किलोमीटर के रेडियस में ढूंढेंगे। किसी ने कहा कि मैं 50 किलोमीटर तक जा सकता हूँ, तो 50 किलोमीटर तक के रेडियस में उनके लिए बाज़ार ढूंढते हैं, उसके लिए ऑर्डर ढूंढेंगे। और वही है, जैसे कि हम लोग कनेक्ट करवाते हैं, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जो यूज़र है, उन दोनों के इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ते हैं, और उन लोगों के बीच में जो भी है ट्रांजैक्शन होता है वो इन्फॉर्मेशन का सेंटर मान लें, जहाँ से सर्विस लेने वाले और सर्विस देने वाले दोनों को आप जोड़ेंगे। इससे कुछ आगे की बात करते हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, बता देते हैं यूज़र को कि आपका फलना आदमी इस रेट में उस दिन आके काम करेगा। ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं वहाँ पे, जो प्रोवाइड करने वाला उसे बताते हैं कि फलना आदमी है, ये आपके ऑर्डर के लिए आप इस दिन जाइए, काम कर दीजिए। हमारा वहाँ तक है, और वो जाता है, वो आदमी अपना काम करता है और पैसे लेता है, उसके लिए भी वहाँ ट्रांजैक्शन व्यवस्था है। तो ये नहीं कि हम कहीं पर लूप खुला छोड़ते हैं। पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शन का है, जहाँ खोजने से लेकर ढूंढना, उसका ऑर्डर बुक करना, एग्जीक्यूट करना, पैसे का लेन देन, वही लोग आपस में करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वहाँ तक सारी व्यवस्था इसी ऐप में होती है। ये सिर्फ कनेक्ट नहीं करता है, सब कुछ करवा देता है ये ऐप, पूरे एंड टू एंड। लोगों को ये सुविधा आसान भाषा में कैसे मिल पाएगी? देखिए, हमारा मकसद है, जब हम लोग सोचते हैं, जब जैसे आपने कहा कि हम लोग कहीं भी जा सकते थे, यहीं क्यों, हमारा मकसद है कि जो लोग गाँव से हैं उन्हें अपनी ज़मीन छोड़ के दूसरी जगह ना जाना पड़े ज़िंदगी जीने के लिए। हमें इतनी पैसे की व्यवस्था इतना हो जाए कि हम अपने यहाँ रह के खुद रोज़गार अपने जी सकें। सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमें चाहिए कार बंगला चाहिए, हमें जाके दिल्ली बम्बई काम करने करें, लेकिन जीने के लिए मुझे अपनी ज़मीन ना छोड़ना पड़े। ये हमारा मकसद है, इसके हम करें। इस व्यवसाय ऐप के माध्यम से जो इस तरह की ट्रांजैक्शन की व्यवस्था है, जिस तरह का कमीशन या इस तरह का इंसेंटिव स्कीम है, कि आपको कुछ ना कुछ सबके लिए मिलेगा, सबके लिए थोड़ा थोड़ा जो हम कलेक्ट करेंगे वापस बांटेंगे, तो सबके लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था है, जो कि आप अपनी ज़मीन से जुड़ के यहाँ रह के कर सकते हैं। ये कॉस्टली भी हो सकता है? नहीं कॉस्टली है, क्योंकि हम लोग जो है जैसे आम सर्विस में जो सर्विस का जो पे करना पड़ता है, उस टाइप से ही रहेगा कि इसके माध्यम से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है? ज़्यादा कभी नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ जो रेट है और जो रेडियस जहाँ पे ऑपरेट करेंगे, ये दोनों जो है लोकल ऑपरेटर ही तय करता है। हम उस रेट को नहीं बताते हैं। अगर यहाँ पे इस बसौली में 100 रुपये कट्ठा अगर खेत जुतता है, तो वही जुतेगा, वही रेट रहेगा वहाँ पे। यदि बगल वाले पंचायत में 150 जुतता है, तो वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो अपने आप को ऑनबोर्ड करेंगे, तो 150 रुपये के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ हम रेट नहीं तय करते हैं, यहाँ लोकल जो प्रोवाइड करने वाला वही रेट तय करते हैं।
इसलिए ज़्यादा या कम की बात नहीं है, ये बैलेंस ही रहेगा हमेशा। हम रेट नहीं तय करते हैं, रेट जो देने वाले हैं वही तय करते हैं। जैसा उद्घोषणा में बताए हैं कि 25 तारीख के बाद आपके मोबाइल पर व्यवसायी ऐप उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद सारी फैसिलिटीज़ आप व्यवसायी ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। चाहे आपको ट्रैक्टर अपने खेत के जुताने के लिए चाहिए या आपको कैब चाहिए, कहीं आप दूर सफ़र कर रहे हों तो ऐसे में आपको गाड़ी चाहिए तो आपको व्यवसायी ऐप पे ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपको किसी कारपेंटर की ज़रूरत हो, यदि आपको किसी प्रकार के हुनरमंद उस्ताद की ज़रूरत हो, चाहे जो भी सर्विस आप लेना चाहें और आपके अगल बगल में ढूंढने में समय लग जाता हो, तो ऐसे में आप व्यवसाय ऐप के माध्यम से ये सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के माध्यम से व्यवसाय ऐप यूज़ करके ले सकते हैं। और ये सुविधाएं आपके लिए बहुत ही सहज होगी और इसके लिए प्रभात रंजन सर ने अपने गांव से शुरुआत किए हैं। इस गांव से शुरुआत बेहतर रहे, इसके लिए आप लोग भी जाइए और अपने मोबाइल पे 25 तारीख के बाद व्यवसाय ऐप डाउनलोड कीजिए और तमाम तरह की सुविधाएं ले सकते हैं। लीजिए, लेना भी चाहिए। आज के दौर है, डिजिटल दौर है, तो क्यों ना ले। और आपको यदि आपके गांव से यदि शुरुआत की गई है, मिथिलांचल और बिहार से ये शुरुआत की गई है, तो निश्चित रूप से आप लोगों के लेने की ज़रूरत है। लीजिए, तमाम वो फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी जो सुविधाएं आपको अब तक नहीं मिल पा रही थी। प्रभात रंजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपने गाँव से और ख़ासकर देहात क्षेत्र से इस ऐप को लॉन्च किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दस्तक का, जिन्होंने हमें इस मीडिया कवरेज के लिए चुना। थैंक यू। कृषि कॉलेज के प्राचार्य हैं श्रीमान, और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, आप इस ऐप लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में भी रहे हैं। तो ये ऐप जैसा कि नाम से व्यवसाय दिख रहा है, तो ये लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये व्यवसाय जहां दुकान लगा कर के किया जाता है, तो ऐसे में इस व्यवसाय का आज के दौर में या कहें कि डिजिटल दुनिया के दौर में इस व्यवसाय की क्या आवश्यकता है? अभी के समय में जब रूरल एरिया में बहुत साधन बढ़े हैं, रोड बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, तो लोग शहर से रूरल एरिया में आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो उनको बहुत तरह का सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, ड्राइवर की, गाड़ी की, इलेक्ट्रीशियन की, और उन्हें बहुत ही कठिनाई होती है इन सब सर्विस प्रोवाइडर को खोजने में, क्योंकि उनका कांटेक्ट बहुत कम होता है। इस परिस्थिति में और बहुत सारे लोग बेरोज़गार होकर इस कोरोना में गांव में बहुत सारे हुनर सीख के आ चुके हैं। तो एक तरफ बहुत तरह हुनर लेके बेरोज़गार हैं और दूसरे तरफ उसका उपयोग करने वाले हमारे सर्विस लेने वाले लोग हैं, लेकिन दोनों के बीच में संपर्क नहीं। अब इस ये समेसन का काम करेगा, ये ऐप यही काम करेगा कि सर्विस प्रोवाइडर और जिनको सर्विस चाहिए, ये दोनों को जोड़ देगा और ये दोनों को सर्विस प्रोवाइडर को रोज़गार मिलेगा और जिनको सर्विस चाहिए घर बैठे सर्विस मिल जाएगा। मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के बसौली पंचायत के पंचायत भवन से व्यवसाय ऐप के तमाम तरह की फैसिलिटी, तमाम तरह की जो आने वाली सुविधाएँ हैं वो आपको किस प्रकार से प्रोवाइड की जाएगी बताए हैं। और आप लोग कमेंट करके बताएँ जो व्यवसाय ऐप किस प्रकार की है। तो कमेंट करने के लिए 3-4 दिन इंतजार कीजिए, जब आपके मोबाइल में ऐप आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।